हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंदर आने वाले हिंदी सी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास सी। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम हुआ था मई जून 2024 में, लास्ट ईयर ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसके क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, क्या जो क्वेश्चन मार्किंग होगी वो किस प्रकार से होगी, वो सारी चीजें आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, सभी जो प्रश्न है वो अनिवार्य है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी है, कोई भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों पर आपको उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन में से किन्हीं भी दो क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या देना है, उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपका हर एक छोटा क्वेश्चन एक प्रकार से हम कहें कि 12 नंबर का है। ठीक है, 12-12 नंबर के आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, 24 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। काम में आपसे क्या पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी का सामान्य परिचय दीजिए। खड़ी बोली हिंदी का सामान्य परिचय दीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खड़ी बोली से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको खड़ी बोली के बारे में जानकारी जो है, डिटेल जो है वो पता करके जानी है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग खड़ी बोली के बारे में क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो क्या पूछा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का क्या है, सामान्य परिचय है, परिचय दीजिए। आपको खड़ी बोली हिंदी का जो सामान्य परिचय है, मतलब इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो आपको बताना है। फिर बी में आपसे, खा में आपसे पूछा गया कि ब्रज भाषा की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसमें विशेषताओं रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपसे। ब्रिज के नहीं तो हम कह सकते हैं कि किसी अन्य भाषा का भी विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसमें आपको उस भाषा के बारे में डिटेल बतानी होगी, और भाषा के जो जो विशेषताओं का मतलब कि उस भाषा में किस प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं, कहाँ से वो रिलेट करती है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ब्रिज भाषा की विशेषताएं बताएंगे। गा में आपसे पूछा गया है भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं बताइए, और घर में आपसे पूछा गया भरतेंदु युग के बारे में बताइए। ठीक है, ये 4 हैं, 4 में से कोई भी 2 आपको लिखने हैं, और आपका हर एक जो टॉपिक है वो 12 नंबर का है। इससे आपका 24 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 24 नंबर का कंप्लीट तैयार हो जाता है। और इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 12 नंबर का, सीधा सीधा इसमें आपसे पूछा गया है कि कबीर का साहित्य परिचय दीजिए। ठीक है, संत कबीर जो थे उनका आपको साहित्य का परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 2 अथवा के ऑप्शन में आता है, जिसमें आपसे या तो ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे वाले पूछा गया कि सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सूरदास की जो भक्ति भावना थी उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है, वो भक्ति भावना में क्या बताते थे, किस प्रकार से जुड़े हुए थे, वो सारी चीजें। तीसरा क्वेश्चन आता है, बिहारी के भाव्य, बिहारी के काव्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, बिहारी के जो काव्य थे उनकी आपको विशेषताएं लिखनी है। बिहारी ने जो काव्य सेक्टर में, या फिर हम कहें कि काव्य के क्षेत्र में जो चीजें लिखी हैं, उसके बारे में आपको विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि घनानंद की कविता के विरह वेदना लिखिए। ठीक है, घनानंद की जो कविता है उसकी विरह वेदना के बारे में आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 में आपसे पूछा गया है पुष्प की अभिलाषा कविता का प्रतिपाद्य बताइए। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसका क्या प्रतिपाद्य है। ठीक है, प्रतिपाद्य का मतलब कि उसका क्या सिनेरियो निकल कर आता है सामने, वो क्या बताना चाहता था कभी, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अथवा में मिलता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कवि धूमिल का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, कवि धूमिल का जो सामान्य परिचय है, बेसिक इंट्रोडक्शन है उनके बारे में, वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आता है साप्रसंग व्याख्या के बारे में। 10 नंबर के आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, 30 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, साप्रसंग व्याख्या में आपको 10-10 नंबर के 3 अटेम्प्ट करने हैं। काम है आपसे ये जो है साप्रसंग व्याख्या के लिए एक कविता दी गई है। ठीक है, गद्य पद दिए गए, तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको समझना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चाहे तो आप वो वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम लोग इसको कवर अप नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि ये एक प्रकार से चेंज होते रहते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका वो हो जाता है। उसके बाद आपका खा आता है। खा में आप चाहें तो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको ये वाला ठीक लगता है एक्सप्लेन करना, अदरवाइज आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके खा। आगे बढ़े, अब आपका गा में आता है। गा में आपको यहाँ पे एक कविता दी गई है। ठीक है, या तो आप ऊपर वाला पढ़ के इसको इसकी साप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। साप्रसंग व्याख्या में इसमें क्या बताया है कवि ने, कवि क्या बताना चाहता है। ठीक है, और जो इसमें एक्स्ट्रा चीजें यूज की गई हैं वो सब आपको यहाँ पे बतानी है। चाहे तो आप फिर गा में आप ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 6 दिए गए हैं, 6 में से कोई भी 3 जो है उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी भाषा और साहित्य
का उद्भव और विकास, सी हिंदी, मतलब एक प्रकार से हिंदी सी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए 90 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट पर ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा देंगे, आप लोग वहां से जाके इस क्वेश्चन पेपर को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, आप वहां से जाके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।